मैं आपको बताऊं तो अभी कुछ ही देर पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट जो इंडियन एक्सप्रेस में आई, आप अगर स्क्रीन पे देख भी सकेंगे, आपके सामने उस पर चल रही है। वो कहते हैं कि हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। अब इस प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, ये मैं अपने पैनल से जानूंगा। वो कहते हैं अगले 6 महीने में आपको इस प्रोएक्टिवनेस के नताइज भी ऑन ग्राउंड नजर आने लगेंगे। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगले 10 साल के लिए एक डिफेंस पैक्ट ओबामा साहब साइन करने वाले हैं, जब वो इस महीने के आखिर में इंडिया का दौरा करेंगे। और डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के जो हैं ये भी स्टेटमेंट दी है जी कि पाकिस्तान के साथ प्रोएक्टिव होंगे, क्योंकि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर जो है उस पर कर रहा है भारत के साथ। और इस प्रॉक्सी वॉर के बारे में इससे कुछ दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ भी स्टेटमेंट दे चुके हैं और पाकिस्तान पर इल्जाम लगा चुके हैं। ये आप सामने जो इस वक्त ग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये यूएन रेफ्यूजी एक की जानिब से एक डेटा पब्लिश किया गया है और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान उन मुमालिक में नंबर 2 पर आता है जहां पर जीडीपी पर कैपिटा अगर बात की जाए तो सब में ज्यादा बोझ है इस पर रेफ्यूजीज का, आईडीपीज का। तो आप इसमें देख सकते हैं नंबर 1 इथियोपिया है, नंबर 2 पर पाकिस्तान है, इस लिस्ट में चैड है, इसमें युगांडा है, दीगर ममालिक और हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के बावजूद जिसमें हम आ चुके हैं दहशतगर्दी की जंग के बावजूद, सिर्फ 25 करोड़ डॉलर की इमदाद इन डिस्प्लेस पर्सन के लिए, ये भी बड़ा अहम सवाल है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी हैं, एंकर पर्सन है जनाब शौकत प्राजा साहब। बहुत शुक्रिया प्राजा साहब, आपने इस्लामाबाद में ज्वाइन किया। और मेरे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं जनाब इकराम सहगल साहब, सीनियर तर्जनिगार हैं, दिफाई उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। मैं पहले इकराम सहगल साहब आपकी तरफ जाऊंगा। सर, भारत की जानिब से अब जिस तरह की रिमार्क्स आए हैं, आज जॉन कैरी साहब ने जो कहा उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम तो प्रोएक्टिव हो जाएंगे। ये प्रोएक्टिवनेस का मतलब क्या है इकराम सहगल साहब? देखिए जी, प्रोएक्टिव का मतलब ये आपको थ्रेट कर रहे हैं और तो छोटी सी बात है। अच्छा, आप कुछ भी बोल रहे हैं, प्रोएक्टिव का मतलब है ठीक है वो ऑलरेडी प्रोएक्टिव हुए हैं। आप जफरवाल सेक्टर में जो फायरिंग हो रही है तो क्या हो रही है, और विदाउट प्रोवोकेशन। देखिए वो काफी तड़प रहे हैं। वो क्यों इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि आपके साथ अफगानिस्तान जो इनका लॉन्ग टर्म एक वो था, स्ट्रेटेजी था कि एक सेकंड फ्रंट क्रिएट करने, वो उनका कोलैप्स हो गया। क्योंकि अफगानिस्तान की जब नई हुकूमत आई है, प्रेसिडेंट अशरफ गनी की जो इनिशिएटिव्स हैं उससे आपकी बोलते हैं रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई है। उसकी वजह से उनको सख्त तड़प है। दूसरी तरफ ये है कि जो टेररिज्म के खिलाफ था, ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो था वो यूनिफाइड हो गया है। और उसके साथ यही हुआ है कि पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ फौज को जो उनको चाहिए था डेमोक्रेटिक कवर कार्रवाई करने के लिए, वो मिल गया मिलिट्री कोर्ट्स के लिए। तो ये सब चीजें जो होती हैं, तो ये तो जब दुश्मन आपको देखता है कि आपकी चीजें ठीक हो रही तो खुश तो नहीं होता है। तो जब खुश नहीं होता है तो क्या कर सकता है? तो तड़प के फिर आप ऐसी चीजें करता है, प्रोएक्टिव बातें करता है। प्रोएक्टिव तो ऑलरेडी कर रहा है। अच्छा सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सहगल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन ये जो प्रोएक्टिवनेस है इसके पीछे आप समझते हैं, आज जो कैरी साहब आए पाकिस्तान, उनका जो दौरा था, तो जो लाइन अमेरिका टो कर रहा है उसका झुकाव भी भारत की तरफ है। और शायद वो जो जो भारत को शय दे रहा है अमेरिका कि वो इस तरह के रिमार्क्स दे, इस तरह की स्टेटमेंट्स दे, आप इस बात से एग्री करेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं एग्री करता। मैं नहीं समझता कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल अमेरिकन लीडर या अमेरिकन कोई भी नेशन जो चाहेगा कि अभी यहाँ पर पीस हो और अमन हो, और पर्टिकुलरली उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है अफगानिस्तान में, उनकी ऑब्जेक्टिव्स अफगानिस्तान में, ये बातें करेगी। जो एक ही फोर्स है यहाँ पर इस रीजन में, वो पाकिस्तान आर्मी है, जो ला सकता है वैक्यूम को फिल कर सकता है, उसको भी प्रेशर में डाले। मैं नहीं समझता कि उनकी कोई इस तरह से, वो भारत की अपनी वो है। इनफैक्ट वो कोशिश इनने यही की है कि सिचुएशन को काम डाउन करें। मैं समझता बिल्कुल ये किसी ने कहीं बोला हुई बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, तो अब ये प्रोएक्टिवनेस हो रही है ऑलरेडी। वो कहते हैं 6 महीने में डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस, जो उनकी रिमार्क्स हैं। तो सर और क्या डिफरेंस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगा या फिर कोई और नई स्ट्रैटेजी हो जाएगी? और क्या कर सकता है भारत, ये प्रोएक्टिवनेस जो उन्होंने लफ्ज कहा है जी? देखिए, प्रोएक्टिव वो करेगा, हमारे बॉर्डर लाइव रखेगा, हमें तंग करेगा, वो तो आप छोड़ दें, वो तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। लेकिन उसके अलावा बहुत सी चीजें कर सकता है वो इंटरनेशनल। मैं पहले दिन से कहता हूँ कि हमारी बड़ी गलत पॉलिसी थी। अब देखिए हमारे टाइम आ गया कि हमें चाहिए कि जो हमारी पॉलिसी है अफगानिस्तान से, उसको लोकलाइज करना चाहिए। उसको हमने इंटरनेशनलाइज किया हुआ था। और जो हमारी पॉलिसी थी इंडिया के साथ जो लोकलाइज किया हुआ था, उसको हम चाहिए कि अब इंटरनेशनलाइज करनी चाहिए। क्योंकि हमें लाना पड़ेगा, हमें दुनिया की प्रेशर लानी पड़ेगी इनके ऊपर, क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। उनको ये एक सख्त, उनकी जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी 2 डिकेड्स की, वो कोलैप्स हो गई है। आप समझते हो खुश बैठे हैं वहां पर? उनकी तो मत मर गई होगी इस देख करके कि यहाँ पर
अमन आ रहा है और यहाँ पर ऐसी बातें हो रही हैं जो पाकिस्तान के लिए, आपको पता है, लेकिन सहगल साहब एक बात सहगल साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर ये मुझे बताएं कि भारत, क्या आपको लगता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड तो होगा ज़रबे अज़ब से और सब चीजों से, लेकिन जब अमेरिका उनके साथ 10 साल का पैक्ट कर रहा है, डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहा है, और यहाँ पाकिस्तान को सिर्फ $25 करोड़ की इमदाद देता है, या फिर वो ऐसे तवानाई के मुआहदे या इस तरह के ताउन की बात करता है, तो दे आर इन अ बेटर पोजीशन हमसे अगर देखा जाए तो। उस पर अगर उनको फ्रस्ट्रेट होने की बात है? देखिए, बात यह है कि उनकी अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है इंडिया के साथ। वो इंडिया को बढ़ा इसलिए रहा है कि देखो चाइना को चाहते हैं कंटेन करने के लिए, ठीक है ना जी, वो ठीक है, उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, उसके अंदर इंडिया इज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी। हमें उस तरफ कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए हम कहाँ इफेक्ट होते हैं, हमें अपनी कुव्वत को बेहतर करनी चाहिए, हमें अपने कि हमें अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखने चाहिए, और हमको उनके किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। भारत के साथ बड़ा क्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उनको बड़ा क्लियर है, अगर हमारी कन्वेंशनल फोर्सेज एनी टाइम नहीं सकते हैं और कुव्वत उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर हम जाएंगे। क्या है, जब उनने मारना ही हमें, तो मर के मरेंगे। सही है। प्राचा साहब, सहगल साहब साथ रहेगा हमारे। प्राचा साहब, ये धमकी है भारत की जानिब से जो उन्होंने कहा है डिफेंस मिनिस्टर ने, आप उसको किस तरह देखते हैं, और आज के दिन की मुनासबत से किस तरह देखते हैं जब जॉन कैरी साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं? प्राचा साहब, आप एक एलिमेंट और भी ज़हन में रखें कि अभी अमेरिकी सदर ओबामा ने दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, तो ये उसकी प्रिपरेशन में ये एक दबाव वाली पॉलिसी है जो बना रहे हैं। इकराम सहगल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो प्रोवोकेशन तो पहले कर रहे हैं, प्रो एक्टिविज्म आज अगर वो कह रहे हैं तो माजी में वो क्या करते रहे हैं। दूसरा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी वजीर आजम भारत अपना कुछ एजेंडा रखते हैं इस रीजन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और स्पेशली मकबूजा कश्मीर के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, उनका ख्याल था कि मकबूजा कश्मीर में उनकी पार्टी मेजॉरिटी ले लेगी और मकबूजा कश्मीर की एक नाम निहाद असेंबली के जरिए वो कोई रेजोल्यूशन करवाएंगे। आर्टिकल 370 वो स्क्रैप करना चाह रहे हैं, शायद असेंबली वो रेजोल्यूशन पास कर देती। फिर दूसरा प्लान था कि जम्मू और लद्दाख को अलहदा करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ ये कि उनकी पार्टी सिंपल मेजॉरिटी क्या, वो मेजॉरिटी नहीं ले सकी। 87 के हाउस में बीजेपी को 25 सीटें मिली, तो फ्रस्ट्रेशन तो वहां है, और अल्टीमेटली जो उन्होंने इंतखाबात का ड्रामा रचाया हुआ था मकबूजा कश्मीर में, वो फ्लॉप हुआ और वहां पर गवर्नर राज लगाना पड़ा। आखिर भारत से ये सवाल तो किया जाएगा और करते होंगे लोग कि सिर्फ एक स्टेट में गवर्नर राज क्यों है, बाकी इंडियन स्टेट्स हैं वहां पर गवर्नर राज क्यों नहीं? एक चीज साहब, ये जवाब हमारा क्या, देखें आप ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह सहगल साहब से मेरी बात कह रहे हैं, और आप भी ये कह रहे हैं कि ये प्रोएक्टिवनेस आखिर क्या है, क्योंकि ऑलरेडी तो हम देख रहे हैं इश्तियाल अंगेजी है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए यहां से हमारे डिफेंस? क्योंकि अगर ये ऐलान जंग है, क्या आप समझते हैं ये ऐलान जंग कर दिया जिन्होंने जो प्रोएक्टिवनेस का है, या ये हार्श वर्ड हो जाएगा बहुत, ऐलान जंग टाइप का? प्राचा साहब, देखिए, मेरे ख्याल में ऐलान जंग तो बहुत हार्श वर्ड है। आज के दौर में बहुत टैक्टिक्स हैं। अच्छा, फर्ज किया बैरूनी दुनिया में एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया जाए कि पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान वो करता है, पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, तो अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का होगा। अगर दुनिया में ये इंप्रेशन क्रिएट कर दिया जाए कि पाकिस्तान जितने स्टेप्स ले रहा है ये सिर्फ लिप सर्विस हैं, इन डीप कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो बार बार पाकिस्तान के अंदर एक आवाज थी कि हमें अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर वाली जो फ्रेज है, वो पहली दफा हमें नजर आई है। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ उसको फ्रंट लाइन पर लीड कर रहे हैं, पूरी पॉलिटिकल जो सेटअप है वो उनके साथ है, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाए। आज जॉन कैरी को भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि हां, जो नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन है उसने डिसमेंटल किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट किया है, तो ये क्रेडिट पाकिस्तान का आ रहा है। काश ये बहुत पहले हो जाता, और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसकी वजह से हमें जो नुकसान हुआ हम वो नुकसान नहीं उठाते। आपको याद है प्रेसिडेंट ओबामा जब लास्ट टाइम इंडिया में आए थे क्या हुआ था? इंडिया ने यही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, उस वक्त तो कांग्रेस की हुकूमत थी, इंडिया ने वही इल्जामात लगाए, लेकिन एक वक्त में लग रहा था कि प्रेसिडेंट ओबामा दिल्ली में खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। वो भी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट उनकी लीडरशिप के माइंड में होगा।
ताकि इस तरह का माहौल बनाए। जो डिफेंस पैक्ट की आप बात कर रहे थे, देखे ना, न्यूक्लियर एकॉर्ड उन्होंने कर लिया इंडिया के साथ, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था। आपको याद है उनकी लेफ्ट पार्टी एलाइज थी, वो चली गई थी, तो वो तो बहुत बड़ा स्टेप था जो इंडिया और अमेरिका ने पहले कर लिया। ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें सहगल साहब ये मुझे इकराम सहगल साहब बताइएगा कि हमारा जवाब क्या होना चाहिए, यानी हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जैसे उन्होंने कल एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि भारत मुलव्वस है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों में, ये इस तरह के हम स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन एक मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर जब कह दें कि हम प्रोएक्टिव होंगे और अगले 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर नहीं बंद की तो फिर डिफरेंस भी आएगा। अब हमारा रिमार्क क्या होना, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए इकराम सहगल साहब, हमें क्या बोलना चाहिए हमारी तरफ से, हमारे सरताज अजीज साहब को या हमारे ख्वाजा आसिफ साहब को या वजीर आजम साहब को? उनको बोले जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ऐसी कुछ बात में इन्वॉल्व नहीं है, ये आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये बात होती है और आप प्रोएक्टिव होते हैं तो आप उस वक्त जब आएगा तो हमारा आप जो जवाब उस वक्त आपको मिल जाएगा। अच्छा, उस वक्त आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन सर ये ऐसा कहा नहीं किया इकराम सहगल साहब, तो ये आप वैक्यूम देख रहे हैं, ये सियासी या हमारी जो क़यादत है वो नहीं बोल पा रही, क्यों नहीं ये बोल पा रही, ये बात अभी तक तो नहीं आई? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एक माइंडसेट है वो अपीजमेंट की है, ठीक है जी। और वो बेसिकली वो बिजनेस एज यूजुअल, इसलिए इस्लाम में ये कहा गया है कि व्यापारी को कभी लीडरशिप पर लाना चाहिए, तो सब बिजनेस एज यूजुअल करते हैं, ठीक है ना जी। वो अपना बिजनेस इंटरेस्ट को ज्यादा देखते हैं रादर देन जो आपको एक एक्चुअल फैक्ट माइंडसेट। ये माइंडसेट है स्टेटस को का, जब तक ये माइंडसेट स्टेटस को का और ये अपीजमेंट का नहीं छोड़ेंगे, आप इसी पे आप बैकफुट पर रहेंगे और इंडिया बोलता रहेगा। आपने उनका जवाब पर जवाब देना। आप वो नहीं है कि आप जाके बिलिजेंट हो जाए, आप ये नहीं है कि जाके आप कल को उनको वही शुरू कर दें जो वो हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो कार्रवाई करेंगे तो उनको ठीक ठाक जवाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया सहगल साहब, आपने ज्वाइन किया। प्राज साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हम एक ब्रेक के बाद आएंगे। तो भारत की जानिब से जिस तरह ये प्रोएक्टिवनेस कहा गया है कि हम प्रोएक्टिव हो जाएंगे, इसको हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं जी कि भारत की इश्तियाल अंगेजी ऑलरेडी है, अब मजीद क्या होगा? वो कहते हैं उनके वजीर दिफा, अगले 6 महीने में आपको डिफरेंस नजर आएगा, वो डिफरेंस क्या होगा ये भी सवाल